बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के पास तीन क्वांटिटी होता है। नंबर एक, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर दो, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर तीन पर है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए हम तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे नंबर एक पर आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। माना कि कोई वस्तु है, चलो रेंडमली कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर चार्ज, इस पर जो भी चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव होगा चार्ज या नेगेटिव होगा, जो भी होगा, बट एक बेसिक, एक फंडामेंटल चार्ज का एक मल्टीपल के रूप में होगा। फंडामेंटल चार्ज ई होता है, फंडामेंटल चार्ज ई होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम्स। फंडामेंटल चार्ज इतना होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन रिहा हो जाए या उससे एक इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाए तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो इतने को। और अब कोई वस्तु है, उस पर अगर कोई भी चार्ज हो उपस्थित होगा तो वो इसके किसी एक मल्टीपल के रूप में होगा। इस पर इतना चार्ज एक बार हो सकता है, किसी वस्तु पर इतना दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, और एन टाइम्स हो सकता है। ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर अगर कोई गए 2.4 इंटू 10⁻⁻ नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा भी चार्ज कोई एडजस्ट करता होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर जाता है तो इतना चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर इस किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इतना ही चार्ज आएगा उस पर नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आता है तब, अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो इतना नेगेटिव चार्ज हो गया, अब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा, लेकिन इतना कूलाम का चार्ज हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इतना चार्ज हो जाएगा। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतना चार्ज आएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल ही नहीं है। इसका मल्टीपल अगर हम निकालें तो ये कभी आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। इसका मल्टीपल ये है तो ये चार्ज हो सकता है किसी वस्तु पर, हो सकता है, ये नहीं कह सकती होगा ही। हो सकता है अगर तो दो इलेक्ट्रॉन आए हों उस वस्तु पर, या दो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से रिहा कर गए हों, तब के लिए। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित चार्ज, मतलब कि प्रेजेंट चार्ज क्या हो सकता है? ई हो सकता है, नेगेटिव ई हो सकता है, टू ई हो सकता है, नेगेटिव टू ई हो सकता है, और थ्री हो सकता है, नेगेटिव थ्री ई हो सकता है। बट कहीं कोई वस्तु पर 2/3 ई हो सकता है नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, नेगेटिव इतना चार्ज होता है। अब किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तीन, या फिर एक होल नंबर के रूप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो, और एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज ले जाएगा अपने साथ, इतना चार्ज ट्रांसफर करेगा उस वस्तु पर, पॉजिटिव या नेगेटिव इतना चार्ज उत्पन्न कर देगा। बट ये चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें हम 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दे जैसे यहाँ पर है, तो कहें कि ये चार्ज किस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एडजस्ट करता हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करता होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, और ये फंडामेंटल चार्ज है, सी का ही एक मल्टीपल है। ये सबसे पहले पता लगाया था वैज्ञानिक मिल्टन ने सन 1912 में। वैज्ञानिक मिल्टन ने इसको चार्ज की एटोमिसिटी कहा। एटोमिसिटी मतलब है आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता कहा, आवेश की परमाणुकता कहा। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है? दैट्स मीन है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रैंडम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, और इस पर कहीं किसी जगह पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के समतुल्य एक नेगेटिव चार्ज है, और 2e का फिर नेगेटिव चार्ज है, और 4e का एक पॉजिटिव चार्ज है। मतलब e का यहाँ e मीन्स इतने का मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 में इतने का मल्टीप्लाई है। बार बार लिखूँ तो काफ़ी एक बड़ा सा है, इसलिए इस जगह ई लिख रहा हूँ, और किसी भी जगह पर है, और 5e का चार्ज है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे प्लस का चार्ज है 9, 5 एंड 4। यहाँ पे 5 है, ये 4 है, ये 9 ही होगा, और ये नेगेटिव का 3 इलेक्ट्रॉन पर तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव का 6 इलेक्ट्रॉन के समतुल्य चार्ज है। और इस एडिटिविटी का मीन, इस एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब किसी भी सिस्टम, ये सिस्टम है, उस पर उपस्थित नेट चार्ज कितना है। मतलब नेट चार्ज के लिए बात करें, नेट चार्ज किसी भी सिस्टम में उपस्थित नेट चार्ज को हम उसके उस पर उपस्थित सभी चार्ज, जितने भी चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट, उनके अलजेब्रिक के एडिशन को ही हम एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अलजेब्रिक, ये मीनिंग गलत हो सकता है, मैं इस पर पूर्ण सहमत नहीं हूँ कि मीनिंग सही होगा एल्जेब्रिक का। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम पर क्यू नेट कितना है, क्यू नेट कितना है, उनका हमको उसमें उसका साइन भी लेना होगा। साइन यहाँ पर हमें लेना ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। जब उनका हम नेट आवेश निकालेंगे, नेट आवेश के लिए हम उसका साइन को अपेंड करना होगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव ही है, जैसे मान लो कि कोई एक सिस्टम है, ये कोई एक अलग सिस्टम है, उस पर प्लस का क्यू, माइनस का 2q, 3 और यहाँ पर माइनस का 5q चार्ज है। तो और एक है 4q और है पॉजिटिव 4q। तो हमें यहाँ पर एक इसका नेट चार्ज पता करने के लिए हमें यहाँ पर प्लस का q लेना पड़ेगा, और प्लस का 4q भी अपेंड करना पड़ेगा। 4q और -2q और -5q और +3q, ये होगा इस सिस्टम का नेट चार्ज। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का तीसरा एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये एक कांच है, ग्लास, और ये है रेशम। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है रेशम। जब हम इन्हें आपस में रगड़ते हैं, इनमें फ्रिक्शन किया जाता है इनका आपस में, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने लायक एक बात है कि दोनों चार्ज जो आएंगे वो अपना नेचर में तो अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड में सेम होगा। मान लो कि यहाँ पर एक 1 कूलाम का एक चार्ज आया पॉजिटिव, तो यहाँ पर -1 का आएगा। यहाँ पर अगर 1.5 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर -1.5 कूलाम
का ही चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होने से उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उतना ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के आने से एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज आ जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज चार्ज नाइदर जनरेट nor be destroyed nor be destroyed। हम चार्ज को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। जितना चार्ज इस ब्रह्मांड में है सो है। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें आवेश संरक्षण का नियम। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल इसका रहेगा आयनाइजेशन रिएक्शन। जब सोडियम क्लोराइड को NaCl को सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है, पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये NaCl आयन में और क्लोरीन नेगेटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। चलो तो यहाँ पर हम आवेश संरक्षण का यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का रूल्स लगाते हैं। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर नेट चार्ज 0 है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, टोटल 0, 0 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, ना ही कोई चार्ज उत्पन्न हुआ, मतलब कोई भी चार्ज जनरेटेड भी नहीं हुआ। चलो हमारे पास एक अगला एग्जांपल है पेयर एनिहिलेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिट्रॉन के पास आता है, किसी पॉजिट्रॉन के करीब आता है, तो उनके अंदर एक इंटरेक्शन होता है, उससे एक फोटोन की उत्पत्ति होती है, एक फोटोन जनरेटेड होता है। और ये ऐसा अब आगे के चैप्टर्स में, न्यूक्लियर चैप्टर में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर नेट चार्ज हम देख सकते हैं कि पहले नेट चार्ज यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज 0। और यहाँ भी जब उनका पेयर एनिहिलेशन मतलब युग्म इन दोनों का विनाश, ये दोनों एकदम डिस्ट्रॉय हुए, मतलब एक इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, और जब ये फोटॉन में कन्वर्ट हो गए तो इन पर भी नेट चार्ज, इस पर भी नेट चार्ज 0 रहा। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, पेयर प्रोडक्शन। जब कोई फोटॉन Hv जिसकी एनर्जी 1.06 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होती है, या उससे अधिक 1.02 MeV या इससे अधिक होती है, और किसी भारी न्यूक्लियस पर जाकर टकराता है, एक हैवी न्यूक्लियस पर जाकर ये टकराता किसी हैवी न्यूक्लियस पर जाकर ये, तो ये फोटॉन न्यूक्लियस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो फोटॉन यहाँ पर जाकर टकराएगा जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, नाभिक यानी न्यूक्लियस इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और दो कण, एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगी और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होगी। पेयर एनिहिलेशन की एकदम अपोजिट क्रिया है। तो इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर भी चार्ज 0 था और बाद में भी चार्ज 0, तो लगभग लगभग क्या ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर चार्ज
प्रतीक चार्ज इन नियमों का पालन करता है, बहुत सख्ती के साथ पालन करता है। ये रहे इलेक्ट्रिक चार्ज के तीनों प्रॉपर्टीज। शायद समझ में आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, अगला पार्ट है आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।